हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का जो क्लास टेस्ट हुआ है उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट यूनिट 3 का जो क्लास टेस्ट हुआ है उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपोलर डिवाइस। कह रहा है कौन सा यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, तो फेट जो है यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है ये समझिए। यूनिपोलर का मतलब होता है करंट का जो कंडक्शन होता है वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसी एक के द्वारा होगा, मतलब मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा होता है। ठीक है ना, या तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होगा या होल्स के द्वारा होगा, किसी एक के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। तो फेट जो है यूनिपोलर डिवाइस है, इसमें जो करंट का कंडक्शन होगा वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स किसी एक के द्वारा, जो मेजॉरिटी कैरियर में रहेगा उसके द्वारा जो है करंट का कंडक्शन होता है। वही बीजेटी जो है ये बाइपोलर डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है। ठीक है, बाइपोलर डिवाइस अगर आपसे पूछता है तो बीजेटी में मारेंगे बाइपोलर डिवाइस, और यूनिपोलर पूछेगा तो फेट। फेट का फुल फॉर्म क्या होता है? फेट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वही बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, करंट का जो कंडक्शन होता है बीजेटी में, जिसको हम लोग सिंपल ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर दोनों के द्वारा होता है। वही फेट में क्या होता है, करंट का जो कंडक्शन होता है वो केवल मेजॉरिटी कैरियर के द्वारा होता है। तो ये बीजेटी क्या होगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें बाइपोलर डिवाइस है और दो जंक्शन होता है। बीजेटी जो ट्रांजिस्टर होता है सिंपल, जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें कितना जंक्शन होता है, तो दो जंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है यूनिपोलर डिवाइस पूछा है, तो यूनिपोलर डिवाइस क्या हो जाएगा, फेट हो जाएगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है यूनिपोलर डिवाइस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजियन करेंट फ्लोइंग थ्रू फेट इज कांस्टेंट। कह रहा है कौन सा रीजियन में, ठीक है, करेंट फ्लोइंग थ्रू फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट होता है। ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पिछला वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो ये भी एसबीटी बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का। कह रहा है जो किस रीजन में जो है करंट जो है फेट से जो बहता है वो कांस्टेंट होता है। तो सैचुरेशन रीजन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फेट में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सैचुरेशन रीजन में करंट कांस्टेंट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज ओनली वन पीएन जंक्शन। कह रहा है इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसमें केवल और केवल एक पीएन जंक्शन होता है, वन पीएन जंक्शन होता है। तो बीजेटी में 2 पीएन जंक्शन होता है, फेट में भी 2 होगा। यूजेटी, यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, नाम से क्लियर है, यूनी जंक्शन मतलब एक जंक्शन होता है। यूजेटी में एक जंक्शन होता है। ठीक है ना, इस तरह का दिखता है, 3 टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, इमीटर, इमीटर, बेस 1 और बेस 2। इसमें जो यूजेटी में जो है 2 बेस होता है और एक इमीटर होता है। 3 टर्मिनल होता है, इमीटर, बेस 1 और बेस 2। ठीक है, और ये जो है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म से ही क्लियर हो गया। यूनी जंक्शन, यूनी मीन्स क्या होता है, एक होता है, यूनी मीन्स एक होता है, तो इसमें एक जंक्शन होता है। तो कह रहा है किसमें जो है एक ही पीएन जंक्शन होता है, तो यूजेटी में एक ही पीएन जंक्शन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज
ये भी एसबीटी में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो है क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग उसका सिंबल देखे यूजेटी का, जिसमें हम लोग क्या देखे, दो बेस था, बेस 1 और बेस 2 और एक इमीटर होता है। ठीक है, दो बेस और एक जो है इमीटर होता है। ये हो गया बेस 1 B1 B2 बेस 1 और ये हो गया इमीटर। तो इमीटर होता है और दो बेस होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 टर्मिनल होता है यूजेटी में, 3 टर्मिनल होता है, एक जंक्शन होता है, 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन टर्मिनल होता है, इमीटर, बेस 1 और बेस 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है ए जेफेट इज ए, जेफेट क्या है, जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये क्या है, तो कह रहा है कौन सा डिवाइस है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब देख लीजिए, जेफेट जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वही बीजेटी जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या हो गया, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होता है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। और बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो इनपुट करंट पे डिपेंड करता है, इससे वेरी करता है। तो बीजेटी पूछेगा तो करंट कंट्रोल डिवाइस, और जेफेट पूछेगा तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट पूछे तो वो भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है ना, या फिर मॉसफेट पूछेगा तो वो भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी का बात हो रहा है, यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए डैश टर्मिनल सिंकर डायोड। कितना टर्मिनल होता है यूजेटी में, तो यूजेटी में 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन, इमीटर, बेस 1 और बेस 2, 3 टर्मिनल होता है, मीटर में 3 टर्मिनल होता है। ऑप्शन 6 का बी हो जाएगा, यूजेटी में 3 टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ए फेट कंसिस्ट ऑफ, ये भी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मीन्स आपका ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 का। कह रहा फेट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है, तो सोर्स, ड्रेन, गेट, तीनों चीज होता है। फेट का फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और इसमें 3 टर्मिनल होता है फेट में, क्या क्या, सोर्स, ड्रेन और गेट। तो तीनों टर्मिनल होता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए फेट इज ए डैश कंट्रोल डिवाइस वेयर एज बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बीजेटी की बात हो रहा है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज ए डैश कंट्रोल डिवाइस। तो फेट क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वही बीजेटी जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, फेट होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और बीजेटी होता है करंट कंट्रोल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, इन फेट the drain voltage above which there is no increase in the drain current is called, कह रहा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ड्रेन वोल्टेज above which there is no increase in drain current, ड्रेन वोल्टेज को बढ़ाने पे उसके बाद जो है ड्रेन करंट में कोई भी चेंजिंग, देयर इज नो इंक्रीज इन द ड्रेन करंट, ड्रेन करंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ड्रेन वोल्टेज बढ़ाइएगा फिर भी ड्रेन करंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो वो पॉइंट होता है पिंच ऑफ पॉइंट, ठीक है। पिंच ऑफ पॉइंट के बाद ड्रेन वोल्टेज में आप इंक्रीज करते हैं फिर भी ड्रेन करंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, तो इस पॉइंट को पिंच ऑफ पॉइंट बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, द ड्रेन ऑफ फेट, कह रहा है जो ड्रेन टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है फेट का, सोर्स, ड्रेन और गेट। तो कह रहा है ड्रेन ऑफ फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो ड्रेन टर्मिनल होता है इज एनालॉगस टू डैश ऑफ बीजेटी, कह रहा है किसके समतुल्य होता है बीजेटी में, तो जो ड्रेन होता है वो किसके समतुल्य होता है, कलेक्टर के होता है, ठीक है। फेट में 3 टर्मिनल होता है, क्या क्या, गेट, सोर्स और ड्रेन, ये 3 टर्मिनल होता है। तो इसके समतुल्य अगर बोला जाए, इसके समानता में बोला जाए
तो ये किस में, फेट में होता है। तो बीजेटी में इसके समतुल्य क्या हो जाएगा, गेट के समतुल्य होता है बेस, और सोर्स के समतुल्य हो जाएगा इमीटर, और ड्रेन का हो जाएगा कलेक्टर। तो पूछ रहा है ड्रेन का, पूछ रहा है द ड्रेन ऑफ फेट इज एनालोगस टू डैश ऑफ बीजेटी, तो क्या हो जाएगा, ड्रेन का हो जाएगा कलेक्टर। सोर्स का पूछेगा तो इमीटर, और गेट का पूछेगा तो बेस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ए मॉसफेट हैज डैश टर्मिनल। मॉसफेट क्या है, मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो कह रहा है मॉसफेट में कितना टर्मिनल होता है, तो 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन, गेट, सोर्स और ड्रेन। गेट, सोर्स और ड्रेन 3 टर्मिनल होता है मॉसफेट का। ठीक है ना। इसको हम लोग अगर देखें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कौन कौन, जेफेट और मॉसफेट। ठीक है ना, जेफेट और मॉसफेट। फिर ये मॉसफेट 2 टाइप का होता है, डी मॉसफेट, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, ई मॉसफेट, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। अब इसका देख लीजिए थोड़ा सा। जो फेट क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये जेफेट जो है ये डिप्लीशन मोड में केवल काम करता है। जेफेट का फुल फॉर्म जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि डिप्लीशन मोड में काम करता है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। जेफेट क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, और केवल डिप्लीशन मोड में ही काम करता है, केवल और केवल डिप्लीशन मोड में काम करता है। डी मॉसफेट क्या हो गया, इसको हम लोग डिप्लीशन मॉसफेट बोलते हैं। डी मॉसफेट जो है डिप्लीशन और इन्हांसमेंट दोनों मोड में काम करता है। डिप्लीशन और इन्हांसमेंट दोनों मोड में काम करता है। डिप्लीशन प्लस इन्हांसमेंट दोनों मोड में काम करता है। इसीलिए डी मॉसफेट को हम लोग डीई मॉसफेट भी बोलते हैं। वही ई मॉसफेट क्या है, ये इन्हांसमेंट मोड में काम करता है। अब फिर जेफेट 2 टाइप का होता है, एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट। उसी तरह डी मॉसफेट में हो जाएगा एन चैनल पी चैनल, और ये ई मॉसफेट में हो जाएगा एन चैनल पी चैनल। तो आपको केवल टर्मिनल पूछा था, मॉसफेट में कितना टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन, गेट, सोर्स और ड्रेन, 3 टर्मिनल होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए मॉसफेट कैन बी ऑपरेटेड विथ। मॉसफेट जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड विथ, किसके साथ ऑपरेट करता है, तो ये दोनों पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव गेट वोल्टेज दोनों के साथ काम करता है। पॉजिटिव गेट वोल्टेज के साथ भी और निगेटिव गेट वोल्टेज दोनों के साथ काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए मॉसफेट इज समटाइम्स कॉल्ड एज। मॉसफेट को जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को जो है और भी दूसरा किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसको इंसुलेटेड गेट बोलते हैं। इंसुलेटेड गेट जेफेट, आईजी जेफेट भी इसको या बोला जाता है, इंसुलेटेड गेट जेफेट बोला जाता है। इंसुलेटेड गेट, ऑप्शन गेट को इंसुलेट करते हैं इसलिए इसको इंसुलेटेड गेट भी बोला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एन चैनल डी मॉसफेट विथ ए पॉजिटिव VGS, VGS क्या हो गया, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ऐसे लिखेंगे गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ऑपरेटिंग इन। कह रहा है एक एन चैनल है डी मॉसफेट, मींस डिप्लीशन मॉसफेट है, जो कि एन चैनल डी मॉसफेट है, जिसमें क्या है, जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो पॉजिटिव अप्लाई कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज देंगे तो ये किस में ऑपरेट करेगा, तो ये इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा। ठीक है, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है पॉजिटिव देंगे तो किस में काम करेगा, इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इन पी चैनल फेट द करेंट इज ड्यू टू। पी चैनल है, कैसा है, पी चैनल है, तो पी में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स होता है। तो कह रहा है इन पी चैनल फेट द करेंट इज ड्यू टू, किसके कारण करंट होगा, तो होल्स के कारण हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन ए यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में द पी टाइप इमीटर इज डैश डॉट। ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो इमीटर यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो पी टाइप इमीटर जो होता है वो कैसा होता है, तो उसमें हम लोग हैवीली डॉप करते हैं, हैवीली डॉप करते हैं, हाई अमाउंट में जो है डॉपिंग करते हैं। डॉप मतलब क्या हो गया, तो डॉपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग डॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है। किस तरह का इम्प्यूरिटी, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डॉपिंग बोलते हैं। डॉपिंग क्यों करते हैं, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, उसका कंडक्टिविटी लो होता है, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डॉपिंग किया जाता है। ठीक है ना, और जब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, या उसी को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर फिर दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, या फिर गैलियम हो गया, ठीक है, तो ये इस तरह का हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। जब हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस या फिर आर्सेनिक, ये पेंटावैलेंट हो गया, तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जब मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है यूजेटी में पी टाइप इमीटर जो यूज होता है वो क्या होता है, तो हैवीली डॉप होता है, हैवीली डॉप होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, ए यूजेटी इज समटाइम्स कॉल्ड, यूजेटी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डबल बेस्ट डायोड। क्यों बोलते हैं इसको डबल बेस्ट डायोड, क्योंकि यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इमीटर होता है और बेस 1 3 टर्मिनल होता है और बेस 2 2 बेस होता है, इसीलिए डबल बेस्ड बोलता है। दो बेस का, डबल मतलब दो बेस का यूज करता है, इसलिए डबल बेस्ट डायोड भी बोलते हैं हम लोग यूजेटी को, डबल बेस्ट डायोड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बिटवीन द पीक पॉइंट एंड द वैली पॉइंट ऑफ यूजेटी इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स वी है डैश रीजन। ठीक है, पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में निगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यूजेटी का जब आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीक पॉइंट, पीक पॉइंट, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं वैली पॉइंट, वैली पॉइंट। ठीक है, और पीक पॉइंट और वैली पॉइंट ये दोनों के बीच का जो रीजन होता है इसी को हम लोग निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बोलते हैं, और इसी रीजन में यूजेटी काम करता है, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। यूजेटी इसी रीजन में काम करता है, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में काम करता है। पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम लोग निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द डिवाइस दैट एग्जिबिट्स निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन इज, निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन किस में होता है, अभी हम लोग बताए यूजेटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो इस तरह का, ये पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में बताया जो निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन होता है, तो किस में होता है, तो यूजेटी में होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में होता है। डायक ट्रायक ट्रांजिस्टर इसमें निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन नहीं होता है, यूजेटी में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द यूजेटी में बी यूज एज, यूजेटी का यूज जो है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं किस में, तो सॉटूथ जनरेटर में यूज करते हैं। सॉटूथ, सॉ मीन्स क्या होता है, आरी, जिससे लकड़ी काटा जाता है, तो आरी की दांत की तरह जो वेव होगा उसी को हम लोग सॉटूथ वेव बोलते हैं। ठीक है, आरी की दांत तरह, जिससे आरी से लकड़ी काटा जाता है। ठीक है ना, तो सॉटूथ वेव जनरेटर में यूजेटी का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर पीक पॉइंट द यूजेटी ऑपरेट्स इन द डैश रीजन। पीक पॉइंट के बाद, पीक पॉइंट के बाद जो है, पीक पॉइंट के बाद यूजेटी निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में काम करता है। पीक पॉइंट के बाद निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में काम करता है, कब तक, वैली पॉइंट तक, ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहा द इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ रेशियो फॉर ए यूजेटी इज डिटरमिन्ड टू बी 0.6।
इंट्रिंसिक स्टैंड न्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। उसका तरह इफ द इंटर बेस रेसिस्टेंस इज 10 किलो ओम, आरबीबी इंटर बेस रेसिस्टेंस जिसको हम लोग आरबीबी से डिनोट करते हैं, जो होता है RB1 प्लस RB2 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 10 किलो ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ RB1 एंड RB2, RB1 और RB2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इक्वल टू क्या होता है RB1 बटे RBB, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कितना दिया हुआ है 0.6 इक्वल टू RB1 बट्टे यहाँ पे इंटर बेस रेसिस्टेंस RBB कितना दिया हुआ है 10 किलो ओम दिया हुआ है, तो बट्टे में 10 लिखिए। तो यहाँ से RB1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 गुने 0.6, तो क्या आ जाएगा 6 किलो ओम आ जाएगा। RB1 इक्वल टू 6 किलो ओम आ जाएगा। अब देखिए RB1 प्लस RB2 इक्वल टू 10 किलो ओम है और RB1 आ गया 6 किलो ओम, तो RB2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से RB2 निकल जाएगा 4 किलो ओम, 4 किलो ओम, ठीक है। तो RB1 और RB2 पूछ रहा है, तो RB1 हो जाएगा 6 किलो ओम और RB2 हो जाएगा 4 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और फिर जो है उसके एक्सप्रेशन को जो है रिप्रेजेंट करना है। तो एक डायोड यूज किया जाता है, 2 रेसिस्टेंस यूज किया जाता है RB2 और RB1, इस तरह का इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है, उसको देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है और उसके वर्किंग को जो है डिस्कस करना है, उसके वर्किंग को डिस्कस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखना है मॉसफेट पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। मॉसफेट 2 टाइप का होता है, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। डी मॉसफेट मीन्स डिप्लीशन मॉसफेट, ई मॉसफेट मीन्स इन्हांसमेंट मॉसफेट। डी मॉसफेट जो है डिप्लीशन और इन्हांसमेंट दोनों मोड में काम करता है, उसीलिए इसको हम लोग डी मॉसफेट को डीई मॉसफेट भी बोलते हैं। और इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट केवल इन्हांसमेंट मोड में ही काम करता है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखना है। और जेफेट के बारे में लिखना है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल होता है, गेट, सोर्स और ड्रेन। ये केवल और केवल डिप्लीशन मोड में ही काम करता है, जेफेट केवल और डिप्लीशन मोड में काम करता है, ठीक है। और बाकी चीज पॉइंट इसमें ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मॉसफेट। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके वर्किंग को लिखना है, ठीक है। तो ये टोटल 4 जो है क्वेश्चन आपका था सब्जेक्टिव में और 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्लास टेस्ट का डिस्कस किए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।